उम्मीद की मोमबत्ती और उसके साथ में ये तिरंगा इसलिए कि सरकार के समक्ष सिर्फ केवल दो मांगे। पहली मांग ये कि एज रिलैक्सेशन देकर 5 साल का एज रिलैक्सेशन देकर हम सबको एलिजिबल करिए, ताकि हम तिरंगे की आन बान और शान के लिए आतंकवादियों से लोहा लें और हर उस अलगाववादी के साथ लड़ाई लड़ सकें जो कहता है कि अगर हम यहां नहीं रहे तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए ये सब इंस्पेक्टर यहां खड़े हुए हैं, तिरंगा साथ में है, ताकि सरकार तक ये मैसेज चला जाए कि हम केवल आपसे एक मौका मांगते हैं देश की सेवा करने का, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक को सुरक्षित बनाने का, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करने का एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका हमें आप प्रदान कीजिए। लेकिन लगभग 5 महीने गुजर चुके, 4 महीनों से लगातार ये बच्चे अलग अलग नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देते रहे कि जी हमें एज रिलैक्सेशन दिलवाइए। एडवर्टीजमेंट निकली, उम्मीद थी शायद अब मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला। फिर इन लोगों ने और शोर हंगामा किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मन पसीजा, उन्होंने 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी। उसके बाद जाकर ये बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, उन्होंने इन्हें लड्डू खिलाया, हालांकि आश्वासन कोई नहीं दिया, लेकिन लड्डू खिलाया तो इन्हें यकीन हुआ कि ये जो लड्डू हमें मिला है, ये जो मिठाई हमें मिली है, इसका मतलब ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हमें एज रिलैक्सेशन का वो जो तोहफा मांग रहे हैं हमें देंगे। अभी आप देख सकते हैं हवा तेज चल रही है और ये उम्मीद की मोमबत्ती जली हुई है। अब इस उम्मीद की मोमबत्ती का असर सरकार के ऊपर होगा कि नहीं होगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट में एज रिलैक्सेशन मांगने वाले ये सारे बच्चे हैं। मुझे बताइए, उम्मीद की मोमबत्ती आज आपने जलाई, क्या आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हमें पूरा यकीन है एलजी साहब पर, क्योंकि जब हम उनसे मिले बड़े अच्छे माहौल में हमारी उनके साथ बातचीत हुई और उन्होंने हमें पूरी गंभीरता से सुना, तो हमें उन पर पूरा यकीन है कि एलजी साहब इस चीज़ को महसूस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है बहुत बढ़ चुकी है। और अगर 12 साल में इनको मौका नहीं दिया पिछली सरकारों ने, पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गलती की है, वो हमें इसमें 5 साल का वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो कंपैशनेट ग्राउंड पे देके उस गलती को जरूर सुधारेंगे। हमें इस चीज़ का पूरा विश्वास है। ये आपको पूरा यकीन है? दूसरा मुझे ये बताइए, आप नेताओं के दरवाजों पर दस्तक देते गए, देवेंद्र सिंह राणा के दरवाजे पे दस्तक दी, रविंदर रैना के दरवाजे पे दस्तक दी, ये दरवाजों पे दस्तक देने का कोई फायदा हुआ? सर, दरवाजों पर दस्तक देने का फायदा इतना हुआ कि पोस्टें 800 से 1200 हुई, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ 2 साल का मिला। हालांकि हमारे मेमोरेंडम हर फॉर्मेट पे, हर फोरम में जो थे, हमने 5 साल का दिया था मिनिमम, 5 ईयर वन टाइम, और उस पर हमने ग्राउंड भी मेंशन किए थे और एक एक पर्याप्त ग्राउंड था, बिल्कुल लीगल ग्राउंड, जो हमने बताया कि क्यों हमें 5 ईयर का वन टाइम जो एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। 2 साल का सर जो एज रिलैक्सेशन है वो सिर्फ 5 से 10% तक बच्चों को फायदा उससे हुआ है, उससे सिर्फ उतने ही बच्चों को फायदा हुआ। हम जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वही लोग जो 4 महीने पहले थे, आज भी हम लोग हैं कि आपको पता होगा परसों एक 18 साल सर वहां पर कैप है, और वैकेंसी आप नायब तहसीलदार को ले लो 7-8 साल, उसको हो गए, पटवारी को 10 साल हो गए। और साहब हमारी गलती क्या है? हमने तो ग्रेजुएशन टाइम पे की है। सरकार तो कहती है आपके लिए, हमने जम्मू कश्मीर बैंक को कह दिया है कि दुकान खोलने के लिए, खोखा खोलने के लिए पैसा वो लोन देंगे। सर, खोखा खोलने वाला वो मजाक जरूर उन्होंने किया है, लेकिन वो खोखा खोलने के लिए भी सर इतनी फॉर्मेलिटीज वो मांगते ना, तो सर मतलब कि बंदे आदमी का 5-10 हज़ार का पेट्रोल तो स्कूटी भी लगेगा वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने में, तो वो मजाक हमें नहीं पता। उसके बाद कोविड का भी खौफ है, कोविड आएगा तो वो खोखा फिर बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरेस्ट ही पूरी जिंदगी भरते रहना। मतलब कि सर आज जाके बात यही है कि हमारे लिए कुछ भी ठोस नहीं है। हम यही कह रहे हैं एलजी साहब को, एलजी साहब आप इसको हमें 5 ईयर वन टाइम दे दो, ये तो जरूर आप दे दो, लेकिन हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में हमारे लिए संभावनाएं हैं? जो हम यूथ 2009 से ग्रेजुएट करके बैठे हैं, 22% 23% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, हमारे लिए यहाँ पर संभावनाएं हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो यहाँ पर नहीं है। या तो आप खुले में कह दो कि जम्मू कश्मीर का यूथ दिल्ली चला जाए, बेंगलोर चला जाए, चंडीगढ़ चला जाए, जाके वहां पर प्राइवेट काम करता रहे, यहाँ पर उसके लिए कुछ नहीं है। सर मजाक किया जा रहा है हमारे साथ। 2 साल का देख के क्लास विद इन क्लास, ये अभिनव शर्मा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस पॉइंट को उठाया। अब बांट क्यों रहे हो सर? ये बांटने वाला काम है सर। तो आप देख सकते हैं कि बांटने वाला काम है। यहाँ ये ऐसे एस्पिरेंट है, मोमबत्ती ना बुझे
साफ तौर पर इशारा इस ओर है कि उम्मीद की मोमबत्ती जलती रहेगी। हवाएं तेज हैं, मौसम खराब है, ठंड जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद की मोमबत्ती बुझने नहीं देनी है। मेरे साथ एक और एस्पिरेंट है, मुझे ये बताइएगा। आई एम नॉट द एस्पिरेंट, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, निमरनदीप सिंह। अच्छा, आप समाज सेवक हैं, तो आप इनके समर्थन में हैं। बिल्कुल, मैं इनके समर्थन में हूँ। मुझे निमरनदीप जी बताइएगा कि समाज सेवक होने के तौर पर आपको क्यों लगा कि आपको उतरकर इनकी मदद करनी चाहिए? जम्मू कश्मीर में तो नेताओं की बाढ़ आई हुई है आजकल। साहब, मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। हम भी नेता हैं, ऐसा नहीं है, हम युवा नेता हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हमें क्यों लगा कि हमें इनके साथ चलना चाहिए, वो चीज़ें क्लियर हैं। वो क्लियर कैसे हैं? आज अगर ये बच्चे हैं, कल को हमारे बच्चों की बारी आएगी। और दूसरी बात ये कि ये युवा सिस्टम की नाकामयाबियों का जो ठीकरा वो इनके सिर के ऊपर क्यों फोड़ा जाए? जब चुनाव आते हैं, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूंगा, जब चुनाव आते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही ढिंढोरा पीटती हैं। उनको युवा याद आते हैं, उनको नौकरियां याद आती हैं, उनको बेरोजगारी याद आती है। आज जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 22.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि उन हुक्मरानों को चैन की नींद कैसे आती होगी। या तो एक चीज, वो हमें अपना नहीं समझते, नंबर 1, या उनको लगता है कि ये जो चल रहा है इसको चलने दें। और अगर ऐसा वो सोचते हैं कि ये चल रहा है, इसको ऐसा चलने देंगे, फिर वो सब लोग इस चीज को क्लियर सुन लें कि 5 महीने या साल या 1.5 साल बाद जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, ये जम्मू कश्मीर का युवा जितना आज आप देख रहे हो, जो पिछले 7-8 महीनों से, क्या उससे भी लंबे, मैं फॉरेस्टर्स की बात करूं, मैं बात 4th क्लास ग्रेजुएट्स की करूं, किसकी बात मैं, आप, मुझे ये नहीं समझ लगता मैं किन की बात ना करूं। तो ये सब लोग आपसे ये कल को पूछेंगे, जनाब आज आप मुझे ये पूछते हैं कि चुनाव मुझे वोट दे दो या मुझे वोट दे दो, जब मैं सड़क पे ठंड में धक्के खा रहा था, जब मैं गर्मियों में तप रहा था, जनाब उस टाइम तुसी किथे सी? ये लोग जरूर पूछेंगे ना, को नौजवान पूछेगा। ये 2 करोड़ की भी बात करेंगे नौकरी की, ये 50,000 की भी बात करेंगे। आज आप इनको बेवकूफ बनाने के लिए पुरानी नौकरियों री एडवर्टाइज कर उसी को बार बार दिखा कर जनता को ये बताते हो कि बड़ी नौकरी आ गई है। जनाब, आप ये मत सोचना कि ये लोग, इन्होंने आप वाले चश्मे इन्होंने पहने हैं, ये गलत फहमी में मत रहिएगा। ये आपसे अपना हक मांग रहे हैं, और ये नहीं कह रहे कि मुझे सीधा सब इंस्पेक्टर लगा दो। ये कहते हैं आप हमें कंपैशनेट ग्राउंड पर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दें, ताकि हम उस प्रोसेस का हिस्सा बने और आपका हिस्सा बने। मुझे अब एक चीज बताइएगा, जैसे आपने कहा कि हम उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बने, 2016 में सब इंस्पेक्टर लगाए गए, प्रोबेशन उन लोगों ने मुकम्मल की, देश की सेवा कर रहे हैं। उनमें से कुछ, एक ऑफिसर अरशद अहमद, वो शहीद भी लड़का हो गया। उसके बाद कैट का एक जजमेंट आता है, और कैट के जजमेंट में उस लिस्ट को कॉश कर दिया जाता है, और पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड को कहा जाता है कि आप दोबारा से लिस्ट रीफ्रेम करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। तो कहने का मतलब ये कि 2016 में भी जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो भी अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है। तो 2016 की रिक्रूटमेंट आपने मुकम्मल कही, कैट कहती मुकम्मल नहीं हुई, डीजी को समन जा रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी होम को समन जा रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, जब उन बेचारों की नहीं सुन रहे जो लग चुके या जो उनमें से लगना चाहते हैं, तो आपको कितनी संभावना लग रही है कि इन बच्चों की बात सुनी जाएगी? 30 वर्ष से ऊपर 33 वर्ष तक का ये रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। जनाब, इस पर खुद ही एक ही बात मैं बोलूंगा, जब खुद ही कातिल हैं, खुद ही मुंसिफ हैं, तो आप किसके आगे गुहार करोगे? आप ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इतना निकम्मा सिस्टम है। आज ये जो नौजवान खड़े हैं, 2016 की आपने बात की, आपने भट्ट साहब की बात की, मैं ये बताता हूँ, ये सिस्टम हमारा फेल हो चुका सिस्टम है। जो आज बच्चे ठंड में इस टाइम भी अपने घर छोड़कर यहाँ पर गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं हमें मौका दो। जनाब, इन बच्चों की क्या गलती है? आप टाइमली जो पोस्ट हैं वो रेफर नहीं करते डिपार्टमेंट्स को, 10-10 साल लग जाते हैं, डबल ट्रिपल टाइम उसकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। मैं फॉरेस्टर की बात करूं, 2004 से मामला चलता है, 15 वालों को आप ले लेते हो, जो 3 आपकी पिछली एडवर्टीजमेंट है वो ऐसे रहती है। तो इसके लिए ये कहां से कसूरवार है? जनाब, आपके लोग इनकम्पिटेंट हैं, जो सरकार, जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं।
आप वो लोगों जो मन में आता है, अगर ये आज आपको ये भी बता देता हूं, ये और 10 दिन मांगेंगे, कोई पता नहीं कल को इनको देशद्रोही भी कहना शुरू कर दे, ये बोले देशद्रोहियों ने झंडा उठाया हुआ है। ये ऐसे लोग हैं, हमें मालूम है ना इनके बारे में। तो मैं एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप नौजवानों को, युवा को आप हल्के में मत लीजिए। ये खाली जो आपके सामने खड़े हैं, ऐसे कई हैं जो बेचारे दूर दराज, पुंछ, रजौरी, मेंढर, डोडा, भद्रवा, कश्मीर में बैठे हुए हैं। आप जब दुहाई देते थे, मैं इनको याद कराना चाहता हूं वो भी टाइम, आप दुहाई देते थे कि सेंटर बोलती है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो ठीक नहीं है, युवाओं को जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो जनाब आज आपका मौका है ना, दीजिए अपॉर्चुनिटीज, इनको मौका दीजिए, ये इस प्रोसेस का हिस्सा बने और आपकी और देश की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। आपने सुना कि इन्हें मौका दीजिए ताकि ये देश की सेवा करे। उम्मीद की मोमबत्ती लिए हुए ये बच्चे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन की और टिकटिकी लगाए देख रहे हैं। इन्हें उम्मीद और तवक्का ये है कि इन्हें देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। इन्हें उम्मीद और तवक्का ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्हें निराश नहीं करेंगे। इन्हें उम्मीद और तवक्का ये कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो इन्होंने मांगा है वो जल्द इन्हें मिलेगा, ताकि ये सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में बैठ सकें। ये नहीं कह रहे कि हमें सिलेक्ट करिए, ये इम्तिहान में बैठना चाहते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इन्हें निराश नहीं करेंगे। इन बच्चों की ये जो उम्मीद है सरकार से, इस उम्मीद पर सरकार खरा उतरेगी। हम तब तक ये तस्वीरें सरकार के सामने पहुंचाते रहेंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती।